जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश कुमार गुप्ता। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो न्यू भर्ती बिहार राशन डीलर 2022 की आई है उन्हीं के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम लोग जानेंगे कि यह भर्ती किस जिला का है और इस भर्ती में योग्यता क्या है और इस भर्ती को कौन कौन भर सकता है तथा इस भर्ती की सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होती है तथा इस भर्ती में कुल पदों की संख्या कितनी निकाली गई है। दोस्तों, इन्हीं सभी बातों को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए दोस्तों, ताकि आने वाली हर भर्ती की वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सके। दोस्तों चलिए दोस्तों, अब हम लोग बिना देरी किए हुए देखते हैं क्या दिया गया है नोटिफिकेशन में। जी हाँ दोस्तों, यह जो नोटिफिकेशन निकाला गया है पटना जिला का, किस जिला का है दोस्तों? पटना जिला का निकला हुआ है। और यह जो है अनुमंडल पदाधिकारी मसौढ़ी के द्वारा, दोस्तों किसके द्वारा? अनुमंडल पदाधिकारी मसौढ़ी के द्वारा दिया गया है। क्या दिया गया इसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों। आपूर्ति क्या दिया, आपूर्ति शाखा के माध्यम से सचिव खाद्य उपभोक्ता संस्था विभाग क्या दोस्तों, बिहार पटना के ज्ञापन, मतलब ज्ञापन संख्या दोस्तों यह है। और यह दोस्तों जो बहाली निकला हुआ है ये 20 तारीख को निकला, 20/4 को निकला हुआ है 2022 से। और इसी के बारे में कुल पदों की संख्या यहाँ पर दिया गया दोस्तों, कितना है? 24 दिया गया है। और आगे हम लोग इसमें देखते हैं क्या कैसे कैसे इसका प्रोसेस है, देख लेते हैं। यहाँ पर आवेदन क्या है दोस्तों, यहाँ पर जाएगा आवेदन पत्र जमा करने की तिथि। आवेदन पत्र जो है इसको जमा करने की अंतिम तिथि दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है कि 10/5 क्या है दोस्तों, 10/5/2022 तक कार्यालय की अवधि में निर्धारित काउंटर पर बंद लिफाफे में या निबंधित डाक के माध्यम से। दोस्तों किसे, यानी कि निर्धारित काउंटर पर बंद लिफाफे से भी आप लोग भेज सकते हैं या निबंधित डाक के माध्यम से भी आप लोग इसे भेज सकते हैं। और आगे इसमें क्या दिया गया है, जिस रिक्ति के विरोध आवेदन किया जा सकता है जा रहा है उसका स्पष्ट उल्लेख लिफाफे पर रहना चाहिए और आवेदन पत्रता का अनुमंडल कार्यालय से प्राप्त किया जा सकते हैं। दोस्तों मतलब जो आपका ये बहाली जो निकला हुआ है दोस्तों, इस बहाली का जो फॉर्म आपको मिलेगा दोस्तों, यह आप लोग अनुमंडल कार्यालय में ही मिल जाएगा दोस्तों। वहाँ पर दुकान से रहता है, वहाँ पर फॉर्मेट बनाकर दोस्तों दुकानदार लोग अपना बेचते रहता है, ये आपको अनुमंडल कार्यालय से ही दोस्तों इस फॉर्म को मिल जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर लिखा गया है कि जो आप फॉर्म भरिएगा दोस्तों, उस लिफाफे के ऊपर दोस्तों आपका पूरा उस पर बायोडाटा लिखा होना चाहिए। यही सब इसके बारे में बताया गया है। और इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं आयु के बारे में भी दिया गया है दोस्तों। और शैक्षणिक योग्यता, मतलब इसकी क्वालिफिकेशन क्या है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो शैक्षणिक योग्यता और आयु के बारे में हम लोग देख लेते हैं। आयु इसमें दोस्तों आपको न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 18 वर्ष इसमें आपको न्यूनतम आयु होनी चाहिए। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास होनी चाहिए दोस्तों, मतलब आपको 10th पास होना ही है, तभी दोस्तों आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आगे इसमें दिया गया कंप्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी दोस्तों, मतलब आपको अगर कंप्यूटर में जानकारी है दोस्तों तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब आपको प्रीफरेंस मिलेगा दोस्तों। और इसमें दिया गया कंप्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्यता को प्राथमिक दी जाएगी दोस्तों। मतलब कंप्यूटर क्या है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया स्पष्ट रूप से कि कंप्यूटर की ज्ञान समानता होने पर अधिक योग्यता को मतलब प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब अगर आपके पास और योग्यता अधिक से अधिक क्वालिफिकेशन है दोस्तों तो उसका जो प्राथमिकता सबसे पहले दिया जाएगा दोस्तों। और आगे इसमें दिया गया समान क्या दोस्तों, समान शैक्षणिक योग्यता की स्थिति में अधिक प्राप्तांक वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब आपका अगर क्वालिफिकेशन दोनों आदमी का, मान लीजिए 2 व्यक्ति है जिसमें दोनों का 10th है और उसका भी 10th पास है, तो अगर दोनों में अगर जिसका मार्क्स ज़्यादा रहेगा दोस्तों उन्हीं को प्राथमिकता सबसे ज़्यादा दिया जाएगा, मतलब जिसका अधिक मार्क्स रहेगा उन्हीं को प्राथमिकता दिया जाएगा। और आगे इसमें दिया गया है समान शैक्षणिक योग्यता एवं प्राप्तांक की समानता होने पर अधिक उम्र वाले को भी प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आप भी 10th में और वो भी 10th पास की है, दोनों 10th पास किया, दोनों का समान मार्क्स है, दोनों का अगर मान लीजिए 20 नंबर इनका भी है, 20 नंबर इनका भी है, तो दोनों का अगर मान लीजिए जितना नंबर है, मान लीजिए 120 नंबर इनका, 120 नंबर इनका है, तो दोनों को दोस्तों आप क्या, मतलब जिनका ज़्यादा एज होगा ना, मतलब मान लीजिए इसका रहेगा, मान लीजिए इसका एज रहेगा 19 वर्ष, इसका एज रहेगा 20 वर्ष, तो इसको प्रीफरेंस पहले मिलेगा दोस्तों, मतलब 20 वर्ष वाला को सबसे पहले प्रीफरेंस मिलेगा। यही बात इसमें लिखा गया है। चलिए अगले हम लोग इस पॉइंट को देख लेते हैं। क्या देगा, उचित मूल्य की दुकानें के आवंटन में प्राथमिकता। क्या दोस्तों, उचित मूल्य की दुकानें में आवंटन की प्राथमिकता के बारे में इसमें दिया गया है। क्या है कि यह स्वयं सहायता समूह है। क्या दोस्तों, यह स्वयं सहायता समूह, महिलाओं की सहयोगी समितियां, पुरुष सैनिक की सहयोगी समितियां, शिक्षित बेरोजगार, मतलब इन सभी जो है इन सभी कैंडिडेट ये भर सकते हैं इस फॉर्म को दोस्तों। मतलब स्वयं सहायता समूह का होना चाहिए या महिला की सहयोगी समिति की किसी में से अगर होगी तो वो भर सकते हैं, पुरुष सैनिक की सहयोगी समिति भी होगी तो वो भी भर सकते हैं, और शिक्षित बेरोजगार दोस्तों, मतलब आप अगर पास कर लिए, 10th पास कर लिया, आपको अगर रोजगार नहीं मिला दोस्तों तो वहीं शिक्षित बेरोजगार उसी को बोलते हैं दोस्तों, मतलब आप बेरोजगार है तो आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। अगले पॉइंट में दिया गया है संबंधित पंचायत, वार्ड, नगर क्षेत्र के निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी दोस्तों। मतलब यह जो बहाली निकाला गया है ब्लॉक लेवल का और जिस पंचायत का निकला हुआ है दोस्तों, और आप उस वार्ड के हैं, अगर आप उस वार्ड के हैं तो उस वार्ड के प्रेफरेंस के व्यक्ति को सबसे पहले मिलेगा दोस्तों। मतलब मान लीजिए क्या, मान लीजिए वार्ड 1 में है तो आप वार्ड 2 में भी है उसी पंचायत में, तो वार्ड 1 और 2 में है, तो अगर 2 का व्यक्ति अगर 1 में भर देता है दोस्तों तो इसको प्रेफरेंस कम मिलेगा, लेकिन इसको जो वार्ड 1 के व्यक्ति रहेगा उनको प्रेफरेंस सबसे पहले मिलेगा दोस्तों। यही बात इसमें दिया गया। और आगे इसमें देगा स्वयं सहायता समूह या महिलाओं, पुरुष सैनिकों की सहयोगी समितियों की कार्यकारिणियों के सदस्यों की संख्या 50% अधिक सदस्य, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, पिछले वर्गों की महिलाएं समान के रहेंगे, तो ऐसे स्वयं सहायता समूहों को या महिला पुरुष सैनिकों के सहयोगी समितियों गणना लक्षित स्थितियों की अवधारणा के प्रयोजकता उसी समूह में की जाएगी दोस्तों। यही बात आगे दिया गया है। और आगे हम लोग देखते हैं उचित मूल्य के दुकानों की अनुज्ञप्ति प्राप्ति की निरहता, मतलब उसी के बारे में क्या है कि एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दुकानें आवंटित नहीं की जाएगी। मतलब अगर एक व्यक्ति है दोस्तों, अगर एक व्यक्ति का एक परिवार है और एक परिवार में
एक ही परिवार में 2 व्यक्ति अगर इस फर्म को भर दिए जाते हैं दोस्तों, तो उसमें दोनों व्यक्ति को वो दुकान आवंटित नहीं किए जाएंगे, मतलब एक ही व्यक्ति को उसमें आवंटित किया जाएगा। यही बात इसमें दिया गया है। जैसे में उसमें कोई अगर मान लीजिए उसके परिवार में पिता, भाई, भतीजा, कोई भी हो, पत्नी, पुत्र, बधू या सौतेला भाई हो, कोई भी अगर 2 व्यक्ति उसमें भर देता है इस फर्म को, तो उसमें एक ही को ही दोस्तों उसमें क्या है, आवंटित किया जाएगा दुकान। और आगे इसमें दिया गया मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, समिति सदस्य, जिला परिषद के विधायक, विधान परिषद, सांसद, नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपने कार्यालय तक उचित मूल्य की दुकानों का अनुज्ञापन करने में के निहित रहेंगे। मतलब दोस्तों ये सब जितने भी है जो सदस्य चुने जाते हैं, इन सभी सदस्यों को दोस्तों ये दुकान आवंटित नहीं किए जाएंगे। मतलब वो सरपंच, वार्ड कोई भी इसके सदस्य है, तो इन सभी सदस्यों को इस दुकान आवंटित नहीं किए जाएंगे। आगे इसमें भी दिया गया है आटा चक्की के मालिकों या उनके निकट संबंधियों को उचित मूल्य की दुकानें आवंटित नहीं की जाएगी। मतलब आटा चक्की के जो मालिक है या उनके संबंधित है, जो उनके रिश्तेदार है, उनको भी दोस्तों यह दुकान आवंटित नहीं किए जाएंगे। और आगे दिया गया है, मतलब इसमें दिया गया है दोस्तों किन किन व्यक्तियों को यह दुकान आवंटित नहीं किया जाएगा, उन्हीं सभी के बारे में इसमें दिया गया है। और आगे दिया गया अवयस्क या पागला या दिवालियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आप पागल हैं और आपका दिमाग अगर अच्छा नहीं है, तो उस व्यक्ति को भी दोस्तों यह दुकान आवंटित नहीं किए जाएंगे। और आगे दिया गया इसमें क्या चीज़, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन अथवा अन्य किसी अपराधी मामले के अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष से व्यक्ति को उचित मूल्य की दुकानें की अनुमति आवंटित नहीं की जाएगी। मतलब अगर आपके ऊपर केस है दोस्तों, तो उस व्यक्ति को भी यह दुकान आवंटित नहीं किए जाएंगे। मतलब जो व्यक्ति के ऊपर केस रहेगा दोस्तों, उसको कैसे आवंटित किए जाएंगे, यही सब इसमें बात दिया गया है। अगले पॉइंट में हम लोग देखते हैं सरकार के लाभ। क्या दोस्तों, सरकार के लाभ का पद धारण करने वाले को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जाएगी। मतलब सरकार के, मतलब कोई अगर सरकारी व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति को दोस्तों यह दुकान आवंटित नहीं की जा सकती। मतलब कोई व्यक्ति, कोई परिवार में उसका अगर सदस्य दोस्तों वो नौकरी करते हैं, तो उनके परिवार को किसी सदस्य को यह आवंटित नहीं किए जाएंगे। अगले पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके चयन प्रक्रिया के बारे में दोस्तों। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लेते हैं कि चयन प्रक्रिया इसका किस तरह से होता है। तो चयन प्रक्रिया सभी प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की जांच संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, जांच आपूर्ति प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी निरीक्षक द्वारा कराया जाएगा दोस्तों। मतलब जितने आवेदन उसको मिलेंगे, जितने आवेदन मतलब जितने कैंडिडेट इसका एप्लीकेशन भरेंगे, उन सभी को दोस्तों जांच करेंगे, किसके द्वारा, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा। अगला पॉइंट इसमें देखा है जांचोपरांत अनुमंडल पदाधिकारी अपने अनुशंसा के साथ जिला स्तरीय चयन समिति को आवेदन पत्र प्रेषित करेंगे। जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के उपरांत अनुशासित आवेदनों को 1000 रुपये मात्र ट्रेजरी चालान के माध्यम से अनुज्ञापित शुल्क जमा करने के उपरांत संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञापित निर्गत की जाएगी दोस्तों। मतलब अगर आपका इसमें सिलेक्शन अगर दोस्तों हो जाता है, तो आपको अनुमंडल में दोस्तों 1000 रुपया ट्रेजरी चालान के रूप में जमा करना पड़ेगा। क्या, कितना रुपया, 1000 रुपया। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद दोस्तों वो अनुमंडल में दोस्तों क्या है, आपको ट्रेजरी चालान के रूप में वो जमा करना पड़ेगा। और आगे इसमें देखिए आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं, इसका अंतिम तिथि कब तक ले रखा गया है और कब से भरा रहा है दोस्तों। तो इसका तो भरा रहा है दोस्तों 20 से, और इसका आवेदन का जो अंतिम तिथि है वो 10/5 तक है दोस्तों। कब तक है, 10/5 तक। यहाँ दिया गया है विहित प्रपत्रा में पूर्ण रूपों से भरे हुए आवेदन पत्र आवश्यक सभी काज जातों के दिनांक 10/5 यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, 10/5/2022 को संध्या 5 बजे तक अनुमंडल कार्यालय मसौढ़ी के आपूर्ति शाखा में बंद लिफाफे में या निबंधित डाक के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा दोस्तों। मतलब यह जो दोस्तों आपको है, ये जितने भी डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे दोस्तों, उन सभी डॉक्यूमेंटों के साथ इस फॉर्म को भरकर आपको निबंधित डाक के माध्यम से या बंद लिफाफे के माध्यम से दोस्तों आप ये अनुमंडल कार्यालय में आपको इनको भेजना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, अनुमंडल कार्यालय मसौढ़ी के आपूर्ति शाखा के लिफाफे में, आपूर्ति शाखा के बंद लिफाफे में आपको भेजना पड़ेगा। और आगे इसमें दिया गया समय के उपरांत प्राप्त होने पर आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आपका समाप्त दोस्तों, अगर इसका 10/5/2022 को संध्या 5 बजे के बाद अगर आप इस फॉर्म को वहाँ पर भेजते हैं, तो आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहीं पर यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब आपको टाइम के बाद अगर पहुँचेगा उस कार्यालय में, अनुमंडल कार्यालय मसौढ़ी में, तो आपको वहाँ पर स्वीकार फॉर्म नहीं किया जाएगा। चलिए और आगे हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया 7 नंबर पॉइंट में, पंचायत वार्ड के जन वितरण प्रणाली के दुकानों के रिक्तियों का विवरण एवं न्यूनतम। मतलब दोस्तों इसमें दिया गया है कि कौन सी प्रखंड में और कौन सी पंचायत में कितनी मतलब सीट आवंटित किए गए हैं, उन्हीं सब बारे में दिया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं पहले। मतलब तो पटना जिला का निकला हुआ था, पटना जिला में दोस्तों ये पुनपुन है। क्या है, पुनपुन प्रखंड का नाम है। क्या, पुनपुन है प्रखंड का नाम। और आगे इसमें दिया गया है कौन सा प्रखंड है, पुनपुन प्रखंड है दोस्तों। और धनुरुआ प्रखंड है, कौन है, धनुरुआ प्रखंड भी है। और दोस्तों कौन सा प्रखंड है, और आगे है इसमें दिया गया है 3 नंबर में दोस्तों कौन सा प्रखंड है, इसमें दिया गया मसौढ़ी प्रखंड है दोस्तों। कौन सा प्रखंड है, मसौढ़ी प्रखंड, धनुरा प्रखंड और दोस्तों क्या है, पुनपुन प्रखंड। इन्हीं तीनों प्रखंडों का बहाली निकला गया है। और इसमें दिया गया है दोस्तों क्या चीज़ देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है पुनपुर प्रखंड के बारे में। पुनपुर प्रखंड में कौन सा जैसे ग्राम पंचायत का नाम है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखा पोठी में है, तो जो कुल संख्या कितनी है रिक्त, यहाँ पर 1 है, मतलब 1 यहाँ पर बहाली होगा दोस्तों। उसी तरह से पुनपुन में ही चन्नार है दोस्तों। कौन सा गाँव है, पैमार है। इस पैमार गाँव में दोस्तों, पैमार ग्राम पंचायत में दोस्तों, इसमें भी एक ही है दोस्तों। कितनी है, 1 है। जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ किसके लिए आरक्षित है, किसके लिए आरक्षित है दोस्तों। ये सभी आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का कर, क्योंकि इसमें दिया गया। उसी तरह से धनुरा प्रखंड में दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि धनुरा प्रखंड में दोस्तों देखिए यहाँ पर धनुरा पंचायत में भी 1 है, जिसको पिछला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है।
वैसा ही सेम दोस्तों यहाँ पर भी दिया गया है। कहाँ पर? मसौढ़ी प्रखंड है। मसौढ़ी प्रखंड में देखिए आप 12 दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पर 12 जो पंचायत है इसमें दोस्तों एक आरक्षित किया गया है। किसके लिए? और पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों। यहाँ पर सब लिखा हुआ है, आप लोग इसको जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए और आगे इसमें हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। इसके क्या देगा नोट में? नोट में यहाँ पर दिया गया है मतलब बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2016 के अधीन उचित मूल्य की दुकानों के लिए विशिष्ट आवेदन पत्र अनुसूची 1 एवं अनुसूची 2 में वर्णित बिंदुओं से संबंधित साक्ष्य आवेदन पत्रों के साथ संकलन करना अनिवार्य है दोस्तों। मतलब आपको इस पत्र में दोस्तों जब आप फॉर्म भरिएगा तो इसमें आपको तरह तरह के मतलब इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा दोस्तों। और यह डॉक्यूमेंट क्या लगा आप लोग को हम बता दे रहे हैं। पहले आगे आप लोग इसमें थोड़ा सा देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट, मतलब यहाँ पर वेबसाइट भी दिया गया दोस्तों, देख लीजिए www.patna.nic इनके एवं अनुमंडल कार्यालय के वेबसाइट भी यहाँ पर दिया गया है। देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर अनुमंडल कार्यालय के वेबसाइट भी दिया गया है, पर आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन को। और आगे इसमें क्या दिया गया है? विस्तृत जानकारी के लिए क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट state.bihargovernment.in यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, पर देखा जा सकता है। आप लोग इस यहाँ पर सहायता जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा यह जारी किया गया है। देखिए यहाँ पर मसौढ़ी प्रखंड के द्वारा जो अनुमंडल पदाधिकारी मसौढ़ी के द्वारा यह लॉन्च किया गया दोस्तों। और इसमें जो दोस्तों डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा इसके बारे में आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए हम क्या क्या बता रहे हैं। आप लोग इस डॉक्यूमेंट को इस फॉर्म के साथ जरूर लगाकर आप अनुमंडल कार्यालय में जमा करिएगा, तभी दोस्तों आपके फॉर्म को स्वीकार किया जाएगा। पहले इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, पहले आपको जाकर अनुमंडल में फॉर्म ले लेना है। फॉर्म लेने के बाद वहाँ बढ़िया अच्छे से उसको भर लीजिएगा दोस्तों। फिर आप उसमें क्या करना, उसके साथ डॉक्यूमेंट जो लगाना उसमें आप लोग एक बार स्पष्ट रूप से देख लीजिए क्या क्या चीज़ इसमें लगाना है दोस्तों। तो आपको सबसे पहले है कि आधार कार्ड, क्या दोस्तों आपकी अपनी पहचान एक आधार कार्ड आपको लगाना है। क्या लगाना है? आधार कार्ड लगाना है दोस्तों आप लोग। और आधार कार्ड के बाद आपको जाति प्रमाण पत्र भी लगाना है दोस्तों। क्या लगाना है? जाति प्रमाण पत्र भी लगाना है। और आय प्रमाण पत्र भी लगाना है दोस्तों। क्या? आय प्रमाण पत्र भी लगाना है। और साथ में आपको आवासीय लगाना है दोस्तों। क्या है? आवासीय, आवासीय जिसको निवास बोलते हैं, आवासीय ये भी लगाना है दोस्तों आप लोग। और साथ में जो कैंडिडेट विकलांग है तो उनके लिए विकलांग का दोस्तों सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। किसके लिए? विकलांग के लिए। जो विकलांग है उन कैंडिडेट को विकलांग सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा दोस्तों। इन सभी डॉक्यूमेंटों को आप लगाकर और साथ में दोस्तों आपको फोटो भी लगेगा। आप कलर फोटो लगा ली, बढ़िया से फोटो खिंचाकर आप दोस्तों इस कलर फोटो को इस फॉर्म के साथ लगाइएगा। और फोटो को सब डॉक्यूमेंट के साथ लगाकर दोस्तों आप इस फॉर्म को अनुमंडल कार्यालय मसौढ़ी में दोस्तों यहाँ पर जमा कर दीजिएगा। फिर दोस्तों जब आपका ये सिलेक्शन मतलब जब हो जाएगा तो आपको वहाँ नोटिस में बता दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है। फिर आपको दोस्तों 1000 मतलब 1000 रुपये का ट्रेजरी, क्या दोस्तों 1000 ट्रेजरी मतलब आपको चालान वहाँ पर जमा करना पड़ेगा। तो फिर आपको दोस्तों वो क्या करेगा, वो दुकान आवंटित कर दिया जाएगा बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लोग दूर दूर तक शेयर जरूर करिएगा ताकि और लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए समाप्त करते हैं वीडियो को। जय हिंद।